Hello students, welcome back to the class. Now let's look at the first question of stoichiometry today. The question is like that: you are given 12 normal HCl and 3 normal HCl. Two different solutions are given to you. Now you have to prepare 1 liter of 6 normal HCl. Then you have to tell me that how much each of the solution should be given. Now let us suppose solution A is 12 normal, okay, its x liter has been taken, and solution B, that is 3 normal, its 1 minus x liter has been given. Okay, now what will happen? I told you already that milli equivalence or equivalence of solution A plus milli equivalence of solution B are equal to, you can remove the word milli here because everything is written in there. Equivalence of A plus equivalence of B is equal to what? Equivalence of the final solution. Now you know that normality is equal to number of equivalence divided by V liters. So if you multiply normality into volume in liter, you will get number of equivalence. Okay, so what is equivalence here? So answer is 12 normal into x liter. What is the equivalence of B? Answer is 3 normal into 1 minus x liter is equal to how much? 6 normal into 1 liter, because final volume is 1 liter. Okay, so n is taken common, so answer is 12x plus 3 minus 3x equal to, so x comes out to be how much? X comes out to be 1 by 3 liter or 330.33 ml. Okay, so and what is 1 minus x? It is 1 minus 1 by 3, it comes out to be 2 by 3 liter, मतलब 66.66 ml. So that is the amount of what? So 1 minus x is amount of 3 normal solution and 3 is that of 12 normal. So that is 12 normal and that is 3 normal. So these are the two different solution we are going to find out here. Okay, you get it in your mind? Nice. आप क्वेश्चन को दोबारा देखिए. हमारे पास 12 नॉर्मल है HCl और 3 नॉर्मल है HCl, दोनों को मिलाकर 1 लीटर का सोल्यूशन बनाना है जिसकी नॉर्मेलिटी 6 है. तो बताइए B और A का कितना अमाउंट हम लें. तो मान लीजिए B हमने लिया x लीटर और A लिया x लीटर और B लिया 1 माइनस x लीटर. आफ्टर दैट टेक देयर इक्वलेंस इक्वल. ओके, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 10 ml डेंसिटी का 98% मास बाय मास H2SO4 है. उसका कितना वॉल्यूम चाहिए 0.25 नॉर्मल जो NaOH है इसको कंज्यूम करने के लिए. तो जो H2SO4 है ये एक एसिड है और जो NaOH है वो एक बेस है. तो बोथ विल न्यूट्रलाइज ईच अदर. तो आप बोल सकते हैं मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड विल बी मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH. तो पहले तो आप देखिए, आपको मोलैरिटी निकालनी सिखाई हुई है मैंने को. नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी है Z इंटू मोलैरिटी. व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ H2SO4? तो आंसर है मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास. तो इसका नाम है 2 इंटू मोलैरिटी हो जाएगा ये. तो मास परसेंटेज हाउ मच? आंसर है 98% क्वेश्चन में गिवन है. इंटू डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.84 इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास है 98. तो कितना आ गया यहाँ पे? सो इट कम्स आउट टू बी 18.4. क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 18.4 कितना आ गया? 36.8. दैट इज़ दी नॉर्मेलिटी. क्लियर है ना? तो H2SO4 की जो नॉर्मेलिटी है कितनी आ गई आपके पास? 36 तो नॉर्मेलिटी है ये H2SO4 की.
वाई जेड इज 2 बिकॉज H2SO4 में एबिलिटी है क्या, 2 प्रोटॉन देने की. इट हैज़ एबिलिटी टू गिव यू 2 प्रोटॉन्स. ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH. तो यह नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी होगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. N1V1 इज इक्वल टू N2V2. तो यहाँ नॉर्मेलिटी कितनी की ना, आंसर है आपके पास 36.4. 36.4 से चेक करते हैं, सॉरी 36.8. 36.8. वॉल्यूम उसका कितना है 10. चेक करते हैं क्वेश्चन में, हाँ 10 ml ही है. और यहाँ पे नॉर्मेलिटी आपको कितनी गिवन है, NaOH गिवन है 0.25. तो 0.25 वॉल्यूम इसका निकालना है. तो ये होगा 25/100 इंटू V, 36/8 इंटू 10. तो वॉल्यूम इतना आ गया 36.8 इंटू 10 इंटू 4, कितना आ गया 36.8 इंटू 40. क्लियर आपको ये बात. तो अब इसको अगर आपने चेक करना है तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर विल बी 147.2 ml के आसपास. दैट इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड. चेक कर लीजिए, मिली इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट है ये. क्या है ये, मिली इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट है. श्योर अबाउट दैट, क्लियर अंडरस्टूड नाउ, श्योर. देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 2 लीटर अमोनिया गैस है एट 13 डिग्री सेल्सियस एट 0.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है जी. वो कह रहा है न्यूट्रलाइज कौन करता है इसको, 134 ml ऑफ H2SO4 गैस. तो कह रहा है बताइए इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या है. दोबारा समझिए, इसमें क्या हो गया, आपको लेके चलना है मिली इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4. तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा. क्या आ जाएगा आपके पास है, आंसर आ जाएगा. क्लियर आपको ये बात, श्योर. तो अब जो इसका वॉल्यूम गिवन है दैट इज 134. क्या गिवन है, 134. नॉर्मेलिटी इसकी निकालनी है या मोलैरिटी इसकी निकालनी है, और ये हमें मालूम नहीं है कितना है. आर यू गेट दैट और नॉट. तो हम इसको निकाल के फिर आपके पास लेके चलते हैं कि हाउ मच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर. ओके, श्योर. हाँ जी. तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू nRT से निकाल लेंगे. देखिए प्रेशर दे रखा है कितना, प्रेशर दे रखा है 0.9 एटमॉस्फेरिक. तो और कितना लीटर गैस है, 2 लीटर. तो अब T जो है आपको गिवन है 13 डिग्री सेल्सियस. तो ये जगह 273 प्लस 13 कितना आ गया, 286. कितना आ गया, 286 आ गया. ये इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 286. कितना आ गया, 286. तो ये आप इससे डिवाइड कर दीजिए. तो डिवाइड करने पर क्या होगा, डिवाइड करने पर आपके पास ये आंसर आ गया, N इज इक्वल टू 0.7612. क्लियर अंडरस्टूड नाउ. अब ये इक्वेशन है मिली इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4. तो अब क्या लेंगे, मिली इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4. तो मिली इक्विवेलेंस अमोनिया क्या होगा, Z इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000. मिली क्या, Z इंटू मोलैरिटी इंटू VML. तो H2SO4 का Z2 होता है, मोलैरिटी पता नहीं है, वॉल्यूम दे रखा है आपको 1, हाउ मच दैट इज 134. Z अमोनिया का 1 है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके पास, तो चेक किए 0.7612. तो यहाँ से जो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो मोलैरिटी आ जाएगी कितना आ जाएगी,
ठीक है। मोलैरिटी की जो वैल्यू है 0.07612 इंटू 1000 by 2 into 134. So molarity comes out to be how much? Molarity comes out to be 0. Nearly 289. So normality will be what? 2 into 0.289. So it is 0.568. So it is 0.57. Okay, sure about that? Easy? That is too easy. क्वेश्चन दोबारा समझिए कि आपको क्या गिवन है। आपको अमोनिया का वॉल्यूम गिवन है, आपको अमोनिया का प्रेशर गिवन है। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं बाय यूजिंग पीवी इक्वल टू एनआरटी करके। नंबर ऑफ मोल्स को आप जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आ जाते हैं। जेड क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एच प्लस और ओ एच बाई एसिड, क्योंकि अमोनिया बेस है। हाउ मैनी, क्योंकि सबको मालूम है अमोनिया डिजॉल्व इन वाटर टू गिव यू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके पास एक ओ एच है, तो जो जेड वैल्यू है अमोनिया की 1 है। H2SO4 कैन प्रोवाइड यू 2 प्रोटॉन, तो उसकी जेड वैल्यू 2 है। याद रखिए दोबारा से, अमोनिया पानी में क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका Z1 है। H2SO4 कितने प्रोटॉन देगा आपको, इट कैन प्रोवाइड यू 2 प्रोटॉन, तो यहाँ Z2 है। ये सिंपल चीज़ आपको याद रखनी है। आर यू ओके विद दैट? श्योर? टू इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको बड़े ध्यान देखिए। क्या क्वेश्चन है कि हमें गिवन है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम। तो मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम में क्या है, तो उसमें है कंटेनिंग तो अब आप समझ लीजिए कि हमारे पास मिक्सचर जो है कितना है, 1 ग्राम है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वी मोल्स हैं। दोनों में क्या है, इक्वी मोल्स हैं। क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट है। एक तो ये सिचुएशन है। फिर इन दोनों का मास मिलाकर कितना है, मास ऑफ, इसको आप मान लीजिए A है, इसको मान लीजिए B है, दोनों का जो मास मिलाकर है वो 1 है। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन इन योर माइंड? दोबारा समझिए, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड मास ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट दोनों को मिलाकर 1 है। श्योर? लेकिन दोनों के इक्वल मोल्स हैं। कि दोनों के क्या है, इक्वल मोल्स भी है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्या है, दोनों के इक्वल मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तो मान लीजिए, लेट अस सपोज, तो क्या मानना है आपको, मान लीजिए सोडियम जो कार्बोनेट है वो X है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट कितना होगा, तो आंसर है 1 - X होगा। क्लियर? श्योर? तो नंबर ऑफ क्या होगा, ये होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये भी कितना होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज 84। चेक कर लीजिए, सोडियम 23 है, हाइड्रोजन 1 है, कार्बोनेट 60 है, कितना हो गया 84, और इसका है 106। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, जब आप चेक करेंगे तो कितना आंसर आ गया, देखिए आपको। ठीक है, समझो भाई, गगन यहाँ देखो, तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट है। तो इक्वल मोल्स हैं इसके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट द आंसर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई, ये ठीक है, 1 - X आ गया। तो दोनों मिलाया कितने हैं, 1 ग्राम, कितने हैं, 1 ग्राम। अब आपको चेक करना है, 2 बेस हैं और एक यहाँ पर एसिड है, तो क्या होगा, ये होगा मिली इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl। क्लियर आपको ये बात? आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आएगा आपके पास Z इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A दैट इज सोडियम इंटू 1000
प्लस Z इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इंटू 1000 इज इक्वल टू Z इंटू मोलरिटी ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl। तो HCl में Z1 होता है, मोलरिटी इसकी दे रखी है आपको क्वेश्चन में कितनी 0.1 वॉल्यूम आपको निकालने के लिए बोला हुआ है। तो अब कितना Z कितना सोडियम कार्बोनेट Z की वैल्यू 2 है, चेक कर लीजिए। कार्बोनेट कैरी चार्ज ऑफ 1 बाई कार्बोनेट कैरी चार्ज ऑफ -1, ठीक है। तो 2 इंटू कितने मोल्स हैं इसके पास, चेक कीजिए ध्यान से। तो मोल्स हैं इसके पास 0.5579 डिवाइड बाय हाउ मच मोलर मास, कितना मोलर मास इसका मोलर मास है 106 इंटू 1000। जेड कितना है बाई कार्बोनेट में, दैट इज 1, कितना है 0.4521 डिवाइड बाय 84 इंटू 1000। क्लियर आपको ये बात। तो 1000 यहाँ से कॉमन बाहर आ गया, कितना आ गया 2 इंटू 0.5579 बाय 106 प्लस 0.4521 डिवाइड बाय 84। तो दिस बिकम 0.1 इंटू VML। आर यू श्योर। तो अब आपको इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 106 से और इसको 84 से। तो दिस इज द आंसर यू आर एबल टू गेट। यू डिवाइड बाय 0.1, इट कम्स आउट टू बी 16.008। तो अगर आप 0.1 से डिवाइड करेंगे आंसर इज 160.08 VML। सो दैट मच ml इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चेक कीजिए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, सेम आए हैं। क्या है नंबर ऑफ मोल्स, क्या है सेम आए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स सेम से आप उनका अमाउंट निकाल लेंगी। जब आपके पास अमाउंट आ गया दोनों का, ये अमाउंट किसका आया, ये अमाउंट आया सोडियम कार्बोनेट का, और नीचे वाला अमाउंट किसका आया सोडियम बाई कार्बोनेट का। तो दिस इज द अमाउंट यू आर एबल टू गेट। तो ये जो अमाउंट है इसको क्या करेंगे, इससे आप दोबारा से उसको मिली, क्योंकि ये दो बेस हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट दो बेस हैं और ये एक एसिड है। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ बोथ द बेसिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ द एसिड। आफ्टर दैट कैलकुलेशन है, बड़ा नहीं है, ये देखने में बड़ा लग रहा है, जबकि ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। यहाँ से लेके इस पोर्शन से लेके यहाँ तक सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, नथिंग न्यू हैज़ बीन एडेड, जस्ट कैलकुलेशंस। ठीक है। कार्बोनेट के केस में क्या है, कार्बोनेट के केस में जो हमारे पास चार्ज है, कितना चार्ज हमारे पास आ रहा है 2 का। ठीक है जी, चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पे 2 का चार्ज आ रहा है, चेक कर लीजिए 2 इज द चार्ज हेयर। और बाई कार्बोनेट में कितना आ रहा है, बाई कार्बोनेट में चार्ज की वैल्यू -1। तो Z इज 2 एंड Z इज 1 इन केस ऑफ कंपाउंड। ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। ओके, यू गेट इन योर माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक आपके पास डाई बेसिक एसिड है। देखिए डाई बेसिक का मतलब क्या होता है, डाई बेसिक एसिड का मतलब होता है विच कैन गिव 2 प्रोटॉन। जो 2 प्रोटॉन दे सके वो डाई बेसिक, जो 1 दे सके मोनो बेसिक, जो 3 दे वो ट्राई बेसिक। उसको पानी में डिज़ोल्व किया गया है और उसमें 250 ml सोल्यूशन बनाया। इसका कितना बनाया गया है, 250 ml सोल्यूशन बनाया गया है। अब उस 250 में से आपने 25 ml बाहर निकाल लिया और इस 25 ml को क्या किया आपने, इसको 15 ml के 1 नॉर्मल NaOH के साथ ट्रीट किया है। क्लियर। तो आपको बताना है कि ये जो डाई बेसिक एसिड है, ये जो डाई बेसिक एसिड है, मैं H2B लिख दूंगा यहाँ पे, B इसका ठीक है बेसिक पार्ट है। ठीक है। तो ये जो डाई बेसिक एसिड है इसका आपने क्या करना है, ये आपका मोलर मास और इक्वल मास निकालना। सबको मालूम है डाई बेसिक एसिड है तो Z की वैल्यू 2 है, क्योंकि ये 2 प्रोटॉन दे सकता है।
तो जो इक्विवेलेंट मास हुआ क्या होगा, जो इक्विवेलेंट मास होगा वो मोलर मास बाय जेड होगा, मोलर मास बाय जेड, और जेड इस केस में कितना है 2 है, कितना है यहाँ पे 2 है। क्लियर, श्योर। तो पहले हम चेक करते हैं यहाँ पर कि मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी होती है आपके पास गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय VmL। तो इसमें गिवन मास कितना है, तो आंसर है 7 पॉइंट समथिंग, कितना है 7.35। मोलर मास मेरे को पता नहीं है, तो m लिख देंगे आप इंटू 1000 बाय कितना ml है 250, तो आंसर है 7.35 इंटू 4 बाय MB। क्या ये मोलरिटी ऑफ द एसिड है। अब इस एसिड का क्या है, इस एसिड का 25 ml, तो 25 ml ऑफ एसिड इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज क्या, टू न्यूट्रलाइज द बेस। अब ये सोल्यूशन जो बना हुआ है दोबारा समझ लीजिए, उसमें से 25 ml बाहर निकाले गए हैं और बेस से रिएक्ट करवाए गए हैं। ठीक है जी, तो क्या होगा यहाँ पे मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड। तो मिली इक्विवेलेंस क्या होगा Z इंटू मोलरिटी इंटू VmL, डी क्या होगा Z इंटू M इंटू VmL। तो Z 1 है क्योंकि NOH है यहाँ पे, इट हैज़ ओनली 1 OH। मोलरिटी नहीं गिवन है, मोलरिटी गिवन है 1, नॉर्मली खैर गिवन है, वॉल्यूम है 15, क्योंकि ये डाई बेसिक एसिड है, Z के लिए 2 है। मोलरिटी हमने अभी निकाली है, कितनी है, ये है 4 इंटू 7.35 डिवाइड बाई MB, लेकिन वॉल्यूम कितना है, तो आंसर है 25। तो मेरा मोलर मास क्या आ जाएगा, मोलर मास क्या लगेगा 2 इंटू 4 इंटू 7.35 इंटू 25 डिवाइड बाई 15। तो व्हाट इज़ द मोलर मास कम्स आउट टू बी, जो मोलर मास है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 98। तो इक्विवेलेंट मास क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा मोलर मास बाय Z 98/2, दैट इज 49। क्लियर आपको ये बात, आर यू श्योर अबाउट दैट। इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटे, चेक कर लो दोबारा से। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 7.35 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड, उसको पानी में डिजोल्व करवा के 250 ml बनाया गया, उसमें से फिर 25 ml बाहर निकाल लिया गया है और उसको मल्टीप्लाई कर लिया गया है अगेंस्ट द 1 नॉर्मल 15 ml HH। तो आपको बताना है एसिड का मोलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या है, तो ये उसका बेसिक फंडामेंटल आप समझ लीजिए। तो डाई बेसिक होने के बाद 2 प्रोटॉन देता है, तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या हुआ, गिवन मास और मोलर मास से ये निकाल ली मोलरिटी ऑफ एसिड ओरिजिनल की। जितना आपके पास 250 ml है, कितना है 250 ml, उसमें से 25 ml बाहर निकाल दिए, किसके अगेंस्ट रिएक्ट करवाया, NOH के अगेंस्ट। ठीक है जी, तो फ्रॉम देयर यू विल गेट आंसर, श्योर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, इसको ध्यान से समझ लीजिए आप। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमारे पास एक एल्युमिनियम फॉयल गिवन है, जैसे जिसमें आपकी मम्मी आपको पराठा रोटी लपेट के लेते हैं, वो एल्युमिनियम फॉयल होती है। तो एक एल्युमिनियम फॉयल है और उस एल्युमिनियम फॉयल की थिकनेस जो है, जो उसकी मोटाई जो है वो है 2 मिलीमीटर। तो आप सबको मालूम है 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। तो जो मोटाई है फॉयल की जिसमें आप खाना वाना लपेटते हैं वो है 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर में क्या हो गया, 0.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, कितना आ गया 0. ठीक है जी, तो 2 मिलीमीटर जो है वो 0.2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये मोटाई है उसकी।
कह रहा है जितना HCl है वो किस पे गिर गया, एल्यूमिनियम की फॉइल पे गिर गया, और मान लीजिए उसी ने कम्प्लीटली कंज्यूम किया है उसको, मतलब कहीं इधर उधर नहीं गिरा, बस उसी पर गिरा है और वहीं कंज्यूम हो गया। तो बताइए कितना बड़ा होल बन जाएगा फॉइल के ऊपर, कितना बड़ा होल बन जाएगा फॉइल के ऊपर, ठीक है नहीं। तो उसको कैसे करेंगे आप लोग, आप बोलेंगे मिली इक्विवेलेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ व्हाट, HCl। कारण क्या है, जो एल्यूमिनियम है मेटल है, तो मेटल बेस होता है, HCl से जब रिएक्ट करेगा ये तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस 3/2H2, क्लियर। तो यहाँ पर ये सॉल्ट बनेगा यहाँ पे। तो अब एल्यूमिनियम के मिलीग्राम क्या हो जाएगा, Z इंटू गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय मोलर मास इंटू 1000, और ये नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी गिवन है 12, वॉल्यूम गिवन है 1 ml। इसमें Z की वैल्यू कितनी है, एल्यूमिनियम में Z की वैल्यू 3 होती है, चेक कर लीजिए, AlCl3, Al एग्जिस्ट इन प्लस 3 स्टेट इंटू गिवन मास, मोलर मास कितना था 27 इंटू 1000। तो अब आपको समझना है, जो डेंसिटी होती है वो होती है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी है 2.7, मास पता नहीं है, तो वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो मास के लिए क्या आ गई 2.7 इंटू H इंटू LB, जो एरिया हो गई LB, H यहाँ चले गए, मास के इक्वल, तो 2.7। अब हाइट क्या, थिकनेस ऑफ द फॉइल, तो वो है 0.2, और ये कितना हो गया, एरिया ऑफ द फॉइल जो उस पर कंज्यूम हुआ। तो जहाँ मास है वहाँ पे क्या आ जाएगा 2.7 इंटू 0.2, 2.7 इंटू वट 0.2, ठीक है, मास है क्या, ये मास है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास वही दोबारा लिखते हैं, मिली इक्विवेलेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl। तो यहाँ नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वहाँ क्या है Z इंटू गिवन मास कितना है 2.7 इंटू 0.2, ठीक है जी। इंटू एरिया हो जाएगा ये, डिवाइड बाय मोलर मास इंटू 1000। तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 27 इंटू 2 इंटू 10 बाय एरिया बाय 27, 12, 27 कट गया, तो 6 टू द 12 आ गया। तो आंसर आ गया A इज इक्वल टू वट 2/10, कितना आ गया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चेक कीजिए, ऐसे यहाँ पर फॉइल है, फॉइल पर क्या गिरा, फॉइल पर गिरा यहाँ पे HCl, क्या गिरा HCl, उसने वहाँ पे एक खड्डा बना दिया। क्यों, जो वहाँ का एल्यूमिनियम है वो क्या हो गया, वो कंज्यूम, क्या हो गया, वो कंज्यूम हो गया। उस जो जहाँ पर वो छेद हुआ, उसका एरिया क्या है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर आपको ये बात, ये एल्यूमिनियम की फॉइल है और ये गिरा है HCl उसके ऊपर, ठीक है बेटा कि नहीं। तो HCl ने वहाँ से एल्यूमिनियम कंज्यूम कर लिया, एसिड इज एबल टू कंज्यूम द, ठीक है, मेटल। आर यू ओके विद दैट। अच्छा क्वेश्चन है ये, दोबारा क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, कि हमारे पास एल्यूमिनियम की फॉइल है जिसकी डेंसिटी गिवन है, ठीक है, उसके ऊपर HCl गिर गया है। बताइए अगर फॉइल की मोटाई 0.2 मिलीमीटर है तो बताइए उसमें HCl गिरने पे कितना मोटा खड्डा बनेगा।
तो सिंपल बात है, मिली इक्विवेलेंस में मिलियम इज इक्वल मिली, बस इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद सारी की सारा कैलकुलेशन है, कुछ भी नया नहीं है। आर यू ओके विद दैट? इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन।